कराची में फी किलो आटा 10 से 17 रुपए तक सस्ता। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान में कौमी शाहरा की मुखालफत को तंग नजरी करार दे दिया। कहा, सियासी और अस्करी क़यादत सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का विजन रखती है। कराची, कल्लात, कुजदार, कोयटा, चमन, खूनी शाहरा 2000 जानें निगल चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी नहीं की। 15 दिन में जो कीमतें कम हुई उसके पैसे सबसे बड़े सूबे की शाहरा पर लगा रहे हैं। बलोचिस्तान में फासले सैकड़ों नहीं हज़ारों मील के हैं। सरमायाकारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मुखालफीन पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे, अब स्टॉक मार्केट रोज़ाना की बुनियाद पर ऊपर जा रही है। दुनिया हमारी तरफ देख रही है, सरमायाकार आ रहे हैं। आज मुल्क में महंगाई और बिजली की कीमतें कम हो रही हैं। पाकिस्तान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर रहा है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है। पंजाबी कल्चर डे के तकरीब से खिताब में मजीद कहा, मुझे पंजाब की मिट्टी और कल्चर से मोहब्बत है। दुआ है हमारा सूबा हमेशा हंसता बसता रहे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत पीटीआई के 7 रहनुमाओं की गिरफ्तारी, कुछ देर बाद रिहाई। रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों को भी रिहा कर दिया। बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जाने पर पीटीआई रहनुमाओं को रोका गया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अफगान उबूरी वज़ीर बराए तिजारत और सनत की मुलाकात। तिजारत, ट्रांजिट और इलाकाई रवाबित में ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। NA 213 उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सबा तालपुर ने 1,64,788 वोट हासिल किए। मुत्तहिदा अपोजिशन के लालचंद 81,247 वोट हासिल कर सके। पीपल्स पार्टी की जीत पर जियालो का जश्न। शाजिया मरी ने कहा, मुश्तरका अपोजिशन के उम्मीदवार को सिंध के अवाम के हाथों शिकस्त हुई। पीटीआई और GDA को लोगों ने फिर मुस्तरद कर दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस अकील अब्बासी आईनी बेंच में शामिल। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल बंदूखेल की मुखालफत। चीफ जस्टिस ने भी जस्टिस अली बाकिर नजफी को वोट नहीं दिया। बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालफत की। जस्टिस अकील अब्बासी को 8 और जस्टिस अली बाकिर नजफी को 7 वोटों से नामजद किया गया। 2 नए जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। मुल्की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। मुल्क की तारीख में मार्च में पहली बार करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट सरप्लस होने की बड़ी वजह मार्च में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र हैं। पाकिस्तान का करंट अकाउंट माली साल 9 माह में 1 अरब 85 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान। कहा, करंट अकाउंट का सरप्लस होना मुस्तहकिम होती मईशत का आकाश है। मईशत मुस्तहकिम, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर चल पड़ा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकिम करार दिया। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता, तुम्हें सूबा नजर नहीं आता और लीडर के कदमों में बैठ के सारा दिन उसकी खुशामद करते। शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारर पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो पार्टी के साथ कैसे हो सकते हैं। हम 28 मई वाले हैं, ये 9 मई वाले हैं। गुज़श्ता दौर फस्तायत का दौर था। मैंने कहा था कि ये भाग जाएंगे और सच साबित हुआ। पीटीआई के ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। दहशत गर्दों के खिलाफ बात करते हुए अली अमीन गंडापुर की टांगे कांपती हैं। मुल्क से मुखलिस हैं तो दहशत गर्दी के खिलाफ बात करनी होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। पार्टी रहनुमाओं को कहा कि कोई भी ऐसी तनकीद ना करे जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। हमारी जीत करीब है। लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में मजीद कहा, हमने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन खत्म करके बहुत पैसा जमा कर लिया। आज खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए 5 करोड़ रुपए का ऐलान। पीपल्स पार्टी की नई नहरों के खिलाफ आज हैदराबाद में जलसे की तैयारी। जलसागाह में 70,000 से ज़ायद कुर्सियां लगा दी गई। 100 फीट लंबा स्टेज भी तैयार। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कराची फेडरल बी एरिया की दस्तगीर सोसाइटी के घर में आग लग गई। आग घर की पहली मंजिल पर लगी। आग लगने से घर का कीमती सामान जल गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी, वजह मालूम नहीं हो सकी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी खबरदार, एक बार फिर बारिश और यालाबारी का इम्कान। अटक, चकवाल, गुजरात, जहलुम में आज और कल तूफान और यालाबारी की पेशगोई। NDMA की वार्निंग जारी। लाहौर, फैसलाबाद, शेखोपुरा, हाफिजाबाद, सरगोदा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज और किसानों को पेशगी इकदामात की हिदायत। बड़ग्राम के इलाके थाकोट में शदीद बारिश के बाद सैलाबी रैला उमड़ आया। बाजार ने नदी की सूरत इख्तियार कर ली। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, गाड़ियां बह गई। NDMA ने आइंदा 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। कहा, बारिश और बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा है। इस्लामाबाद में यालाबारी से तबाही, मुतासरा गाड़ियों के मालिकान ने वर्कशॉप्स का रुख कर लिया। शीशे लगवाने और डेंट निकलवाने पर किसी के हजारों तो किसी के लाखों रुपए लग गए। तूफानी बारिश और शदीद यालाबारी से इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में गंदम की फसल भी शदीद मुतासिर। जजेस सीनियरिटी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों का केस में कोई वकील न करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को बताया। 3 जजों ने कहा, आईनी बेंच जो भी फैसला करेगा उन्हें कबूल होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस का तकर्रुर नहीं हो रहा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 22 अप्रैल से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। अगर अदालत कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, अगर कोई मुल्जिम अपील में जाकर कहे उसे फेयर ट्रायल नहीं मिला तो क्या होगा। रिकॉर्ड उसे फराहम किया नहीं जाता, वो कैसे साबित करेगा वो दुरुस्त कह रहा है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, वो ऐसा कहते तो फिर जाते कहाँ। लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो काफ़ी कुछ बता चुके हैं। कराची में आटे की कीमत में 10 से 17 रुपए फी किलो तक कमी। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिटेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत 17 रुपए कमी के बाद 70 रुपए फी किलो मुकर्रर। फाइन आटे और चक्की के आटे की कीमत में 10-10 रुपए फी किलो कमी। फाइन आटे की कीमत 82 और चक्की के आटे की कीमत 90 रुपए फी किलो हो गई।